Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम अ फेलो ट्रैवलर यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 2 उसका पार्ट 2 डिस्क्राइब करेंगे। इसका पहला पार्ट हम इससे पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज पार्ट 2 को हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि एजी गार्डनर एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो एक एक करके सब सारे सहयात्री उसके उतर जाते हैं तो उनको फील होता है कि वो अकेले हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई और ट्रैवलर भी है जो यात्रा कर रहा है। वो एक मच्छर था और वो किस तरह से आकर के उनके नोज़ पर बैठा था, नोज़ पर से उन्होंने उड़ा दिया था। उसने पूरा एक टूर लिया था, डिब्बे का दौरा किया था और फिर आकर के उन्होंने उस पर उसके मच्छर ने उनकी नोज़ पर नज़र डाली थी। तो 3 पैराग्राफ हम उसमें कर चुके थे। चौथा पैराग्राफ हम देखते हैं। बाकी बचे हुए जो 4 पैराग्राफ हैं हम इस वीडियो में देखेंगे हमारी। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 क्या हुआ। राइटर कहता है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। He skipped away, took another round compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. It is enough, I said. It is enough, I said. Magnanimity has its limits. ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है एक्सप्लेनेशन के लिए भी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी। कई बार आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन से आता है और कई बार एक्सप्लेनेशन यहाँ से आती है, जहाँ से अब ये शुरू होगा कि मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स द ट्रिकलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ strangers. I assume the black cap. I condemn you to death. Justice demands it and the court awards it. The counts against you are many. You are a vagrant. You are a public nuisance. You are travelling without a ticket. You have no meat coupon. For these and many other misdemeanors, you are about to die. I struck a swift lethal blow with my right hand. He dodged the attack with an insolence that humiliated me. My personal vanity was aroused. I lunged at him with my hand, with my paper. I jumped on the seat and pursued him round the lamp. I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबली स्विफ्टनेस। क्या कहता है राइटर? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। फ्लिक्ड मीन्स उड़ा दिया। ही स्किप्ड, स्किप्ड मीन्स उड़ गया। ही स्किप्ड, वह उड़ गया। अवे टुक अनोदर, ही स्किप्ड अवे, वह उड़ गया। टुक अनोदर राउंड, और दूसरा राउंड उसने लिया द कंपार्टमेंट का। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, इम्पुडेंटली मीन्स ढीठपन से, धृष्टता से, ऑन बैक ऑफ माई हैंड। उसने जब उसको उड़ा दिया, वो उड़ गया। उसने डिब्बे का दूसरा दौरा किया और फिर ढीठपन से आकर के बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर बैठ गया। क्या कहता राइटर? इट इज़ इनफ, कि अब बहुत हो चुका। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता, दयालुता। हैज इट्स लिमिट्स, क्या कहता है राइटर? कि दयालुता, उदारता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन, कि मैं इस तरह का आदमी हूँ। इन ए पार्टिकुलर, विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, कि मेरी, मैं जो व्यक्ति हूँ इस तरह का हूँ कि मेरी अंतरात्मा रिजेंट्स, मना करती हैं। टिकलिंग मीन्स होता है खुजली करना, गुदगुदी करना।
इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। राइटर कहता है कि उदारता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। मैं आपको 2 बार चेतावनी दे चुका हूँ कि मैं इस तरह का आदमी हूँ कि अजनबियों की गुदगुदी को मेरा मन, मेरी आत्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्या कहता है राइटर? आई एज्यूम द ब्लैक कैप। अब देखिए यहाँ इसने कहा आई एज्यूम द ब्लैक कैप, यानी मैंने काली टोपी ओढ़ ली, मीन्स मैंने अपने आप को जज बना लिया, मैं जज बन जाता हूँ। क्या कहता है? आई कंडेम यू टू डेथ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। किसको? मच्छर को। क्या कहता है? जस्टिस डिमांड इट, कि न्याय की यह मांग है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत आपको मृत्यु दंड देती है। क्या कहता है? द काउंट्स, काउंट्स मीन्स आरोप, अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप हैं। कौन कौन से आरोप हैं? कहता है यू आर वैग्रेंट, वैग्रेंट मीन्स आवारा, कि तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस, दूसरा क्या है? यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस, पब्लिक नॉइसेंस मीन्स लोक कंटक, यानी लोगों को काटने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, अगला आरोप क्या है? कि तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। फिर कहता है यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस खाने का कूपन नहीं है। फॉर दिस एंड मैनी अदर मिसडरमिनर्स, इन और बहुत सारे अन्य जुर्मों के कारण, मिसडरमिनर्स मीन्स जुर्म, इन और बहुत सारे जुर्मों के कारण यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। क्यों? क्योंकि उसने क्या दे दिया था उसको? मृत्युदंड। क्या कहता है राइटर? आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो, मैंने स्ट्रक माने मारा, स्विफ्ट माने तेजी से, लिथल ब्लो मीन्स मुक्का, मैंने तेजी से एक मुक्का मारा। किससे? विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, मैंने तेजी से अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का मारा। लेकिन क्या हुआ? ही डोज्ड अटैक, वह आक्रमण से बच गया। विद एन आइसोलेंटिस, बहुत आसानी से, वो मेरे आक्रमण से बहुत आसानी से बच गया। और क्या हुआ उससे? दैट ह्यूमिलेटेड मी, और चूंकि मैंने उस पर आघात किया और मेरे आक्रमण से वो बच गया, उससे मैंने अपने आप को ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित महसूस किया। ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित, कि मैं एक मनुष्य और एक मच्छर नहीं मार सका। क्या हुआ? माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउंड, अब मेरा खुद का स्वाभिमान, आत्मसम्मान, पर्सनल वैनिटी मीन्स आत्मसम्मान जाग गया। क्या? आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, मैंने अपने हाथ से, विद माई पेपर, और अपने पेपर से उसका पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन सीट, मैं सीट पर उछला। परसुएड हिम, उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर, लाइट के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडोप्टेड, अडोप्टेड मीन्स अपनाई, टैक्टिक मीन्स युक्तियाँ, ट्रिक्स, कि मैंने, फेलाइन कनिंग माने होता है बिल्ली, मैंने बिल्ली की युक्तियों जैसी युक्तियाँ अपनाई। क्या? वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक वो, पहले भी आ चुका है वर्ड अलाइटेड, जब तक वह नीचे आया उसकी प्रतीक्षा की। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थनेस, अप्रोचिंग मीन्स आगे बढ़ा, विद ए हॉरिबल माने भयानक, स्टील्थ में शांति के साथ, एक भयानक शांति के साथ आगे बढ़ा। स्ट्राइकिंग विद सडन द टेरिबल स्विफ्टनेस, और अचानक से मैंने फिर से उस पर टेरिबल स्विफ्टनेस मैंने बहुत भयंकर तेजी से उस पर फिर से आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण किया, पहले आक्रमण में वो इजीली बच गया था, और फिर से दूसरा आक्रमण किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? राइटर कहता है इट वॉज ऑल इन वेन, ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेनियसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर financing round an infuriated bull. It was obvious that he was enjoying himself, that it was for this that he had disturbed my repose. He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. I began to enter into the spirit of the fellow. He was no longer a mere insect. He was developing into a personality, an intelligence that challenged the
possession of this compartment with me on equal terms. I felt my heart warming towards him and sensed the superiority fading. How could I feel superior to a creature who was so manifestly was master in the only competition in which we had ever engaged? Why not be magnanimous? Again, magnanimity and mercy were the noblest attribute of man. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. At present, I was ridiculous figure, a thing for laughter and derision. By being merciful, I could resert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it. क्या हुआ? जब उसने दूसरा आक्रमण किया तो राइटर कहता है इट वॉज ऑल इन वेन. वेन मीन्स व्यर्थ. इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब व्यर्थ रहा. इट मीन्स मॉस्किटो फिर से बच गया. ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली. क्या कहता राइटर? ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली. वो स्पष्ट रूप से मेरे साथ खेल रहा था लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर. स्किलफुल मीन्स कुशल और मैटाडोर मीन्स सांड से लड़ने वाला. वह मेरे साथ इस तरह से खेल रहा था जैसे कि एक मैटाडोर कुशलता से खेलता है. फिनिशिंग राउंड एन इन्फीरिएटेड बुल. और चारों तरफ दौड़ता रहता है. इन्फीरिएटेड मीन्स क्रोधित और बुल मीन्स सांड के. वो मेरे साथ स्पष्ट रूप से ऐसे खेल रहा था जैसे कि एक सांड के साथ लड़ने वाला कुशल व्यक्ति उस क्रोधित बैल के सांड के चारों तरफ दौड़ता रहता है. इट वॉज ऑब्वियस. ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट. यह स्पष्ट था दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वो खुद का मजा ले रहा था, आनंद ले रहा था. दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज. और यही कारण था कि उसने मेरी रिपोज मीन्स शांति को भंग किया था. यही कारण था कि उसने मेरी शांति को भंग किया था. ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट एंड व्हाट स्पोर्ट? लाइक बीइंग चेज्ड बाय द ह्यूज. ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट. वो मेरे साथ खेलना चाहता था. एंड व्हाट स्पोर्ट? और खेल भी कैसा? लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज. ह्यूज माने होता है बहुत विशाल. और वो स्पोर्ट्स भी किस तरह का था कि वो इस तरह के ह्यूज व्यक्ति को चेज करना चाहता था. लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, जो उसके सामने एक विंडमिल जैसा क्रिएचर था, पवन चक्की जैसा क्रिएचर, यानी मतलब बहुत बड़ा क्रिएचर था, बहुत बड़ा प्राणी था. अपने से बहुत अधिक बड़े प्राणी के साथ वो खेलना चाहता था. हु टेस्टेड सो गुड, जो उसे बहुत, टेस्टेड मीन्स बहुत अच्छा लग रहा था. एंड सीम्ड, और प्रतीत होता था, सो हेल्पलेस, बहुत लाचार, मजबूर. एंड स्टूपिड, और मूर्ख, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे बहुत ही हेल्पलेस यानी लाचार और स्टूपिड मूर्ख दिखाई देता था. क्या कहता है राइटर? आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. मैंने उस सहयात्री के लिए बिगेन टू एंटर. बिगेन टू एंटर मीन्स स्पिरिट ऑफ द फेलो. मैंने उस यात्री की आत्मा के अंदर घुसना यानी उसके लिए अच्छा फील करना शुरू कर दिया. क्या हुआ? क्या महसूस करना शुरू कर दिया? ही वॉज नो लॉन्गर ए मर इंसेक्ट. मर मीन्स केवल, कि वो केवल एक इंसेक्ट ही नहीं था. ही वॉज नो लॉन्गर ए मर इंसेक्ट. वो केवल एक इंसेक्ट ही नहीं था. ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी. वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था. एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में. दैट चैलेंज द पैशन ऑफ द पोसेशन ऑफ द कंपार्टमेंट, जो उस कंपार्टमेंट पर अपना अधिकार व्यक्त कर रहा था. विद मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, कि आपका ही अकेले का अधिकार नहीं है. उस कंपार्टमेंट पर उसका भी इक्वल पोसेशन था. तो इस तरह से राइटर कहता है कि वो अपना दावा उस डिब्बे पर मेरे बराबर ही व्यक्त कर रहा था. तो मैंने उसके लिए अच्छा फील करना शुरू किया. क्या हुआ? आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम. मैंने अपने मन में उसके प्रति हार्ट फील किया. हार्ट वार्मिंग
मैंने उसके प्रति अपने मन में अच्छा फील किया। द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता की भावना। द ओनली कंपटीशन फेडिंग, फेडिंग मीन्स गायब होगी। जो श्रेष्ठता की भावना थी वो फेडिंग, गायब होगी, लुप्त हो गई। पहले क्या थी श्रेष्ठता की भावना कि मैं मनुष्य हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मच्छर है, ये इन्फीरियर है। लेकिन अब सुपीरियरिटी की जो फीलिंग थी वो गायब होगी। और क्या कहता राइटर, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, कि मैं श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता हूँ। ए क्रिएचर, टू ए क्रिएचर, उस प्राणी से, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा मालिक था, इन द ओनली कॉम्पिटिशन, उस प्रतियोगिता में, इन विच वी हैड एवर इंगेज, जिसमें हम अब तक लगे हुए थे। राइटर कहता है कि मैं उस प्राणी से सुपीरियर कैसे फील कर सकता हूँ जो उस कंपटीशन में जिसमें हम लगे हुए थे मेरा मास्टर साबित हुआ। क्या कंपटीशन था कि वो मच्छर को मारना चाहता था और मच्छर उससे मर नहीं रहा था। तो राइटर कहता है कि वो जो मेरा मास्टर साबित हो रहा था तो मैं उससे सुपीरियर अपने आप को कैसे फील कर सकता था। तो इसलिए सुपीरियरिटी की जो फीलिंग थी वो फेड आउट होगी, गायब होगी। क्या कहता है राइटर, वाई नॉट बी मैग्नानियस अगेन। राइटर कहता है कि क्यों ना फिर से मैग्नानियस बना जाए। मैग्नानिमियस मीन्स उदार, दयालु, क्यों ना फिर से दयालु बना जाए। फिर से मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, दयालुता, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है कि दयालुता जो होती है वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। नोबलेस्ट मीन्स सर्वोत्तम, एट्रीब्यूट मीन्स गुण, कि दयालुता मनुष्य का सर्वोत्तम गुण होती है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, के इन हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों के, एक्सरसाइज मीन्स प्रयोग करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, मैं अपनी प्रेस्टेज, प्रेस्टेज मीन्स स्वाभिमान, आत्मसम्मान, मैं अपना आत्मसम्मान रिकवर मीन्स प्राप्त, पुनः प्राप्त कर सकता था। इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं अपना आत्मसम्मान फिर से प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, चूँकि वर्तमान में, एट प्रेजेंट, इस समय, आई वॉज ए रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन्स रेडिकुलस फिगर, जिस पर हंसा जाए, हंसी का पात्र, कि इस समय मैं हंसी का पात्र था। ए थिंग फॉर लाफ्टर, जिस पर हंसा जाए, डेरिजन, और जिससे घृणा की जाए। इस समय मैं हंसी और घृणा का पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, और दयावान होकर, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं आदमी की मोरल डिग्निटी फिर से प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ फिर से अपने कोने पर जा सकता था। चूँकि अब वो सम्मान खो चुका है। क्यों सम्मान खो चुका है? क्योंकि मच्छर तो मरा नहीं है। तो इसलिए मैं दयालु होकर के अपने उस सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था और सम्मान के साथ अपने कॉर्नर पर जा सकता था। इसलिए क्या कहता है राइटर, आई विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स वापस ले लेना, द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, राइटर कहता है कि मैंने कहा मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। क्या कहता है, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, रिप्रीव मीन्स होता है फॉरगिव, माफ़ कर देना। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें अक्षमा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर ले लिया, एंड ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन इट, और इस पर आकर बैठ गया। कौन? मॉस्किटो। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, अरे मूर्ख सहयात्री, फुलिश फेलो, मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, यू डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मीन्स सौंप देना, यू डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अरे मूर्ख साथी, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो आकर के पेपर पे बैठ जाता है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली अगेन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कोप्स। राइटर क्या कहता है कि मैंने इसके दोनों पेपर के दोनों उसको स्मैक किया नहीं, क्या हो जाएगा? दोनों कवर्स को स्मैक करते ही यू आर ए कोर्प्स, और यदि मैंने दोनों को स्मैक कर दिया तो तुम क्या बन जाओगे? लाश बन जाओगे, कोर्प्स बन जाओगे। नीटली सैंडविच, राइटर क्या कहता है? स्पष्ट रूप से सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के बीच में, कौन सा आर्टिकल? ऑन पी स्ट्रैप्स, आर्टिकल का नाम है
पीस ट्रैप एंड अनोदर, और दूसरे आर्टिकल के बीच में, और जो दूसरा आर्टिकल है द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज आर्टिकल और दूसरा पीस ट्रैप्स, इनके बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन राइटर क्या कहता है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों? आई हैव रिप्रीव यू, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या किया है, रिप्रीव किया है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट करना, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूँ। क्या संतुष्ट कर दूंगा? दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, कि जब इतना विशाल व्यक्ति कुछ कहता है, इतना विशाल प्राणी कुछ कहता है, ही मीन्स इट, वह इसका पालन भी करता है। मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब इतना विशाल प्राणी कुछ कहता है तो वो अपने अक्षरों का, अपनी बातों का पालन भी करता है, अपनी बातों पर टिकता भी है। मोरओवर मीन्स इसके अलावा, मोरओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, इसके कहता है कि और इसके अलावा मेरे अंदर आपको मारने की कोई इच्छा भी नहीं रही है। नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरे अंदर तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। थ्रो नोविंग यू बेटर, कहता है कि तुम्हें बेहतर जानने हुए, आई हैव कम टू फील, मैंने ये महसूस करना कर दिया, सैलाई से मुझे कहना पड़ेगा, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि तुम्हें अच्छी तरह से जान करके मैंने तुम्हारे प्रति एक प्रकार का प्रेम महसूस करने लगा हूँ। अफेक्शन मीन्स स्नेह, प्रेम। आई फैंसी, क्या कहता है कि मैं कल्पना कर सकता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें क्या कहता, लिटिल ब्रदर कहता। सेंट फ्रांसिस मीन्स एक जो सेंट फ्रांसिस एक व्यक्ति हुआ है जो पशुओं के प्रति, एनिमल्स के प्रति, प्राणियों के प्रति बहुत प्रेम दिखाता है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना जो जैन समाज के जो हमारे संत होते हैं, वो कहते हैं जियो और जीनो दो। तो सेंट फ्रांसिस भी एक इसी तरह के महान व्यक्ति हुए हैं जो कहते हैं कि जीवों पर दया करो। तो कह रहा राइटर कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि सेंट फ्रांसिस भी आपको क्या कहता, लिटिल ब्रदर कहता। आई कैन नॉट गो फार सो दैट इन क्रिश्चियनिटी चैरिटी, कि मैं उतना अधिक क्रिश्चियन चैरिटी में और सिविलिटी में तो नहीं जा सकता, ईसाई पुण्यता और सभ्यता में तो मैं नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैंने अपने और तुम्हारे बीच में एक रिलेशनशिप को, इससे भी अधिक गहरी रिलेशनशिप को पहचानना शुरू कर दिया है। क्या? फॉर्चून मीन्स सौभाग्य से। हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, कि भाग्य ने हम दोनों को फेलो ट्रैवलर बना दिया, सहयात्री बना दिया। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में। और क्या हुआ? आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है। एंड यू हैव एंटरटेन मी, मैंने तुम में दिलचस्पी ली है और तुमने मेरा एंटरटेन किया है, मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लिगेशन मीन्स जो ऑब्लिगेशन था वो म्यूचुअल हो गया, एहसान परस्पर हो गया। यानी आपने मुझे क्या किया है, एंटरटेन किया है, और मैंने तुम में इंटरेस्ट लिया है, तो हमारा जो एहसान है वो पारस्परिक हो गया। यानी मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया और तुमने मेरा चुका दिया। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये उस फैक्ट पर आधारित है, फंडामेंटल फैक्ट पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम दोनों ही क्या हैं, फेलो मोर्टल हैं। दोनों ही मोर्टल्स मीन्स नश्वर हैं, हम दोनों ही नश्वर हैं। ये उस आधार पर, उस तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों ही नश्वर हैं। क्या? द मिराकल ऑफ लाइफ इज अवर्स, सो मिराकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन सो कॉमन, कहता है कि हमारे जीवन का चमत्कार भी कॉमन है। एंड मिस्ट्री मीन्स रहस्य, टू रहस्य भी, कि हमारे जीवन का चमत्कार भी और हमारे जीवन का रहस्य भी कॉमन है, दोनों का एक जैसा है। आई सपोज, क्या कहता है, आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अब देखिए यहाँ राइटर थोड़ा सा फिलोसफिकल मूड में चला जाता है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और क्या कहता है, आई एम नॉट श्योर, और मैं भी श्योर नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में बहुत अधिक जानता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, पता नहीं कब मृत्यु आ जाती है, कभी समय आ जाए और हमारी
जीवन यात्रा का अंत हो जाए। तो अब यहाँ राइटर का इशारा जीवन यात्रा की तरफ है कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते और मैं भी आश्वस्त हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक, जब आप सोचोगे हम वास्तव में क्या है, ए गुड डील लाइक जस्ट अ पर्सन, हम केवल क्या हैं, भूत की तरह हैं। दैट आर जो हैं भी, एंड देन आर नोट और नहीं भी, हम दोनों भूत की तरह हैं, जो हैं भी और नहीं भी। कैसे? कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, जो कमिंग आउट ऑफ नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, जो इस लाइटेड कैरेज के अंदर आए हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, फ्लटर अबाउट द लैम्प, लाइट के चारों तरफ थोड़ा सा फड़फड़ाएंगे, फॉर ए वाइल, थोड़े से समय के लिए, एंड गोइंग, और फिर से क्या हो जाएगा, गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से अंधकार में चले जाएंगे। परहैप्स, शायद। देखिए यहाँ राइटर में जो बताता है आपको फिलोसफिकल मूड में आ जाता है। फिलोसफिकल मूड में कहता है कि हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ आए हैं, इस अंधेरी रात में, इस डब्बे में थोड़ी सी देर के लिए लाइटेड कैरियर्स में आए हैं, थोड़ी सी देर लाइट के चारों तरफ, लैंप के चारों तरफ अपने पंख फड़फड़ाएंगे, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से अंधकार में चले जाएंगे, शायद, परहैप्स। राइटर का इशारा यहाँ क्या है कि हमें जो ये जीवन प्राप्त हुआ है ये थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुआ है, थोड़ी देर हम यहाँ इस संसार में जीवित रहेंगे, फड़फड़ाएंगे, और अपना रोल पूरा हुआ, और ये संसार भी एक स्टेज की तरह से, जैसा शेक्सपियर ने कहा कि थोड़ी सी देर हम यहाँ जीवित रहेंगे और फड़फड़ाएंगे, और फिर शायद फिर से अंधकार में चले जाएंगे। इट मीन्स फिर से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ फिलोसफिकल मूड में राइटर कहता है। लास्ट पैराग्राफ, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो, और विंडो से एक आवाज़ आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, विंडो से आवाज़ आती है। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, ये किसकी आवाज़ थी, एक फ्रेंडली पोर्टर की आवाज़ थी। गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन, जो मुझे ये हिंट दे रहा था, ये संकेत दे रहा था कि ये स्टेशन है मेरा, मुझे यहाँ उतरना है। इट मीन्स राइटर जब अक्सर उस रात्रि की गाड़ी से आता था तो कहीं ऐसा ना हो कि सो जाए, तो पोर्टर जो उसका जान पहचान वाला था वो उसको इशारा करता था कि आपको इसी स्टेशन पर उतरना है। आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, और कहा कि शायद डोजिंग हो रही थी मुझे, मीन्स मेरी आँख झपक रही थी। उसको मैंने ऐसा कहा कि शायद मुझे नींद आ रही थी। एंड सीजिंग माई हैट, अपना हैट लिया, डोजिंग मीन्स नींद आ रही थी, सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपना हैट लिया, अपनी स्टिक ली। आई वेंट आउट इन टू द कोल्ड समर नाइट, और मैं उस ठंडी गर्मी की रात में बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने कंपार्टमेंट का डोर क्लोज किया, क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने कंपार्टमेंट के डोर को क्लोज किया, आइसा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कि मेरा सहयात्री अभी भी लाइट के चारों तरफ क्या कर रहा था, फ्लटरिंग कर रहा था। फ्लटरिंग मीन्स पंख फड़फड़ा रहा था, कि मैंने जब दरवाज़ा बंद किया तो मैंने ये देखा कि मेरा सहयात्री अभी भी लाइट के चारों तरफ अपने पंख फड़फड़ा रहा था। तो ये आपका चैप्टर 2 था, पार्ट 2। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।